me give it up, so me give it up to our girls. 5 billion and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Stand up and say, well, I'm on the way this time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, to shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज राजनीतिश और मैं आज के इस कॉल में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है? आप लोग इमोजीज के जरिए मुझे बता सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर है। सो 9:06 हो गए हैं। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और आज हमारे बीच में जो भी नए लोग हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में, ऐसे सिस्टम के बारे में हमें अभी जानने का मौका मिलेगा जिस सिस्टम के जरिए लोगों ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। और ऐसा बेहतरीन प्रोजेक्ट, इतना ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट जो आज तक मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में बना होगा, और इतनी बेहतरीन तरीके से हमें यहाँ पे समझने और सीखने को मिलेगा। सो मैं टाइम को ना लेट करते हुए आज के स्पीकर को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। जो आज हमारे स्पीकर हैं विकास कौशिक जी, जो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार लीडर हैं और बहुत ही क्रिप्टो के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक छोटे से डायरी और पेन के साथ बैठे, ताकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं इस सिस्टम के अंदर, अगर आप पहली बार आए हैं इस सिस्टम के अंदर, तो आपको समझने में थोड़ी टाइम लग सकती है, या फिर कुछ वर्ड होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। तो एक छोटे से डायरी और पेन के साथ अगर आप बैठेंगे तो कुछ जो जो डाउट्स होगा, वो डाउट्स आप अपने अपलाइन से बाद में क्लियर कर पाएंगे। और बिल्कुल ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आपको समझ में आ गया तो सच में जिन लोगों ने इस सिस्टम को समझा है, आज उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। तो एक मौका हमारे पास जहाँ पे हम फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। और मैं इतना दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हजारों लोगों की लाइफ को बदलते देखा है, फाइनेंशियल फ्री होते हुए देखा है। तो आप सब तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो इमोजीज के साथ मुझे बता सकते हैं कि आप लोग तैयार हैं आज इस सिस्टम को समझने के लिए। सो थैंक यू। बहुत सारे लोग तैयार हैं, सारे लोग ऑलमोस्ट। तो चलिए, समय को देखते हुए मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। विकास कौशिक जी हमारे बीच में आ चुके हैं। सो विकास कौशिक जी, मैंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया है। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। विकास कौशिक जी, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? जी सर। जी। जी जी, थैंक तो यू वेरी बहुत मच बहुत सर। स्वागत है विकास जी आज के जी इस सेशन के लिए। और बहुत ही शानदार नॉलेज आप Recording रखते in हैं, तो progress. आज का पूरा सेशन थैंक है, यू। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जी सर। अगर अच्छे तरीके से समझ गए आप ना, तो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना तय है। सो ओवर टू यू विकास जी। आप आज का सेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। होस्ट जी बनाने सर। के सारे सेटिंग्स मैंने कर दिया है। आपको बस स्क्रीन शेयर करके आपको ऑपरेट करना है। ओके सो सर। ओवर टू यू। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और क्रिप्टो की, हमारी इस क्रिप्टो की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जो नए लोग हैं उनका भी स्वागत है, जो ऑलरेडी इस सिस्टम में है उनका भी वेलकम है। और आज इस प्रेजेंटेशन को दोबारा मुझे इस बहुत ही बड़े मंच पे दोबारा से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो चलिए इसके बारे में हम सीधा बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ कि मेरा नाम विकास है, विकास कौशिक। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और बाय क्वालिफिकेशन मैंने लगभग 4 साल मेरी कंप्यूटर्स में पढ़ाई हुई है, 5 साल। मैंने बीसीए किया, दो एक ओ लेवल ए लेवल क्वालिफाई किया, पीजीडीआईटी किया, और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया। और पिछले 5-6 साल से मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हूँ। और लगभग 7-8 महीने से मैं बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता था। और उसके बाद मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। तो इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और क्रिप्टो को का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, उसी बेस पे मैंने इस एलजीएनएस को चुना, और इस पे मैं आ गया इस प्रोजेक्ट पे। तो देखिए, ज्यादा टेक्निकल बातें अगर मैं करूंगा तो होता क्या है, टेक्निकल चीजें हम ना लोगों को समझाने में भी दिक्कत होती है,
और खुद समझने में भी दिक्कतें होती हैं, राइट। तो मैं आज अपने स्टाइल से सिंपल और कम शब्दों में आपको ये प्रोजेक्ट समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे कि आप भी अपने किसी नियर एंड डियर को इस प्रोजेक्ट को आम भाषा में एकदम नॉर्मल तरीके से उसको समझा सके। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट के बारे में समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है हमें आज भी नहीं पता। जैसे उदाहरण के लिए रेडियो। रेडियो जो है उस पे कैसे फ्रीक्वेंसी मैच करता है, वो काम कैसे करता है, 99% लोगों को नहीं पता। मोबाइल कैसे टावर से कनेक्ट होके कैसे काम करता है, नहीं पता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको नहीं पता, लेकिन हम उन चीजों का अनुभव करके हमको समझ में आता है कि हम जब गूगल पे या पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो वो चला जा रहा है सामने वाले के मोबाइल पे। तो ये सब टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं, हमको आदत है इन चीजों का, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि ये काम कैसे करता है तो हम बता नहीं पाएंगे उसको। तो ठीक उसी प्रकार बहुत सारी चीजें क्रिप्टो करेंसी में भी है, जिसको हम और आप अगर उसको समझने जाएंगे तो हमें एक ब्लॉकचेन डेवलपर का पूरा प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा। तो हम उस ब्लॉकचेन डेवलपर के प्रॉपर कोर्स के पीछे नहीं भागना है, हमको हमको इस टेक्नोलॉजी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और इस टेक्नोलॉजी को एक मोटे तरीके से हमको समझना है और समझाना है कि एक्चुअल में ये क्या भला है, और आने वाले टाइम पे ये क्या हमको मतलब हमारी लाइफ में क्या अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप ये स्क्रीन आपको विजिबल होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कुछ चीजें हैं जो आप हमेशा ध्यान पे रखिएगा। क्योंकि देखिए ये तो ऑब्वियस है, ये एजुकेशनल पर्पस का ही प्रेजेंटेशन है। हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी क्रिप्टो करेंसी को कैसे चेक किया जाता है, और हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीजें हैं जो हमको अच्छी लगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक एजुकेशनल पर्पस का ही प्रेजेंटेशन है, और किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिस्क भी जरूर आंक ले कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, राइट। तो अपना खुद का भी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं कि कैसे रिसर्च करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एकदम नए लोगों के लिए, मैं बात बोलूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखोगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सबसे मेन फीचर है ना, वो ये है इसका डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या होता है, जैसे आज तक हम हमेशा हमने सर्वर बेस्ड सिस्टम के बारे में सुना है जो सेंट्रलाइज्ड होता है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में हमने हमेशा क्या सुना है कि चीजें सर्वर डाउन है, या बैंक का हम कोई काम करने गए हैं तो सर्वर अभी डाउन है, या नेट स्लो है, तो हर चीज में हम सर्वर को दोष देते हैं। मतलब सर्वर करके एक कोई सेंट्रल जगह है जहाँ सेंट्रलाइज्ड है, वहां पे सारे डेटा स्टोर होते हैं, उसी को हम सर्वर कहते हैं। तो अभी तक हम क्या है, सर्वर बेस्ड सिस्टम में जी रहे हैं, और वही सिस्टम चल रहा है जब से कंप्यूटर और इंटरनेट की दुनिया आई है तब से, राइट। तो अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी जब डेवलप होते गया तो 1990s में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके एक टेक्नोलॉजी आया, जो कि सर्वर सिस्टम का जो प्रॉब्लम्स था उसको उसने शॉर्ट आउट कर दिया। यानी कि क्या है, सर्वर में कभी कभी क्या होता है, जैसे सर्वर क्रैश हो गया, सारे डेटा उसमें स्टोर है, या किसी वजह से उसमें ट्रैफिक ज्यादा हो गया, उसका रैम जाम हो गया, तो कुछ समय के लिए सर्वर है वो डाउन हो जाता है, राइट। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या हुआ, यहाँ पर ना जो सारे डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको ब्लॉक्स के फॉर्म पे रखा जाता है, और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से ना
क्रिप्टोग्राफिक तरीके से लिंक्ड रहते हैं। एक 64 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड होता है जो कि हर एक ब्लॉकचेन में प्रिंटेड रहता है, मतलब उसको दिया जाता है ब्लॉक्स को। जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स, की जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी प्रकार हर एक ब्लॉक का जो 64 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड रहता है वो डिफरेंट होता है। तो उसी प्रकार ब्लॉक्स है ना एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। तो जो डेटा इंफॉर्मेशन है सर्वर की जगह में जब ब्लॉक्स पे रखा जाता है, तो उसी चीज को ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या क्या हुआ भाई, सिंपल सी भाषा में अगर आप समझोगे, इसको देखोगे, तो जो जो प्रॉब्लम सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है वो सारे प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सॉर्ट आउट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, डेटा एक ही जगह रखा जाता है, और यहाँ तो डेटा का एक्सेस किसी मतलब कि मिनिमम अथॉरिटीज के पास हो जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम में, राइट। और जो अगर उसी डेटा को हम ब्लॉकचेन में रखते हैं, तो उसकी जो जो उसका जो एक्सेस है वो मल्टीपल नोड्स के पास आ जाता है। दूसरा एक है कि जो सर्वर, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, वो कभी कभी अपने पावर का मिसयूज कर सकता है। लेकिन क्योंकि अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है और वो एक क्या कहते हैं नोड्स में है, जैसे 100 और 200 के नोड्स वाला ब्लॉकचेन है, तो उसमें सभी का क्या है, वोटिंग का जरूरत पड़ता है, वहीं पे सबका परमिशन लेना पड़ेगा किसी भी डेटा को, किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, वो उसमें वो सेंट्रलाइज पावर वाला फीचर नहीं होता है। तो यहाँ पर ना एक प्रकार से बोलिए सेंट्रलाइज सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आती है कॉमनली, जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए समझाऊं आपको, फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो क्योंकि ऊपर के टॉप 1% के पास अथॉरिटी है उनके पास में, तो डिसीजन कौन ले रहा है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो। तो ये दोनों की आपसी लड़ाई अगर वो लड़ रहे हैं, तो अपने घर का पूंजी लगा के नहीं लड़ रहे हैं, वो देश का पूंजी लगा के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं पिछले 4 साल 5 साल से, राइट। तो अगर यही चीज डिसेंट्रलाइज तरीके में होता सेम चीज, तो रशिया और यूक्रेन दोनों को वॉर करने के लिए ना पहले सारे ब्लॉक से परमिशन लेना पड़ता, तब फिर वो अप्रूव होता। क्योंकि वो सेंट्रलाइज सिस्टम में है, इसलिए वो क्या कर दिए, आपस में डिसीजन ले लिए और फाइट करना शुरू कर दिए। लेकिन वही डिसेंट्रलाइज सिस्टम में होता वही चीज, वही अथॉरिटी, तो वो शायद वॉर का कंडीशन ही नहीं होता वैसा, और अगर होता भी तो वॉर बहुत छोटे स्तर पे होता, बहुत नॉमिनल तरीके से मामलों को उस तरीके से सुलझाया जाता। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ना आम आदमी के लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है इसका। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी और रिस्क जो है वो काफी कम हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट ज्यादा रहता है। ठीक है, और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये एक्चुअल में एक आम आदमी के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट और अच्छा पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट डालने के लिए आया हुआ है। और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान होना है वो सेंट्रलाइज सिस्टम में जो ऊपर की अथॉरिटीज है उन्हीं का होना है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश की गई थी, स्टार्टिंग में प्रयास किया गया था। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे पूरे, अगर वर्ल्ड में आप देखोगे, गूगल गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लगभग 4 ट्रिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लोगों ने कर रखा है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो ये आज की डेट में इतना बड़ा हो चुका है और लोगों ने इतना ज्यादा इसमें बिलीव कर लिया है कि ना सारी कंट्रीज को, अदर कंट्रीज को, सबको इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है इस टेक्नोलॉजी को। तो इसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जो सबसे पहले कौन आया था, बिटकॉइन 2008-9 पे ये आया। और बिटकॉइन के पीछे का जो हिस्ट्री है वो यही है, उसने अपने व्हाइट पेपर पे ये लिखा था कि मैं दुनिया को पहला डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी दे रहा हूं एज एन एसेट, ताकि वो अपना पैसा डिजिटली यहाँ पे रख सके और पीयर टू पीयर, P2P वो ट्रांजेक्शन कर सके, ग्लोबली इसको लेके जा सके। इसको
कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, किसी सेंट्रलाइज सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने इसे बनाया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में। इसके पीछे इनका मकसद, इसने इनको इसको क्यों बनाया, क्योंकि 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, राइट। और तो उनका ये कहना था कि जब कभी भी दुनिया में वॉर सिचुएशन होती है या मार्केट क्रैश होता है, तो सबसे ज्यादा लॉस किसका होता है? आम आदमी का। आम आदमी बहुत ज्यादा लॉस में झेलता है, वो अपने एसेट्स को, अपना प्रॉपर्टी को मूव नहीं कर सकता, अपनी फैमिली को मूव नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट हो जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम पे, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता है, वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। लेकिन अगर लोगों के पास एक ऑप्शन आ जाए अपनी संपत्ति को डिसेंट्रलाइज तरीके से रखने के लिए, या फिर उसको कहीं भी लेके जाने के लिए बिना किसी सरकार के परमिशन के, तो ये उसके लिए एक एज एन एसेट उसने ऑप्शन दिया कि आप बिटकॉइन पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये आइडिया दुनिया को इतना पसंद आया कि आज बिटकॉइन दुनिया का 6वें नंबर का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। एक्चुअल में है, माना जाता नहीं है। और आज बिटकॉइन की कीमत 1 किलो गोल्ड के बराबर हो चुकी है, राइट। तो अब जब इस टेक्नोलॉजी ने इतना अच्छा, बिटकॉइन ने जब इतना अच्छा परफॉर्म किया पूरे वर्ल्ड में, सब लोगों ने इसको इतना एक्सेप्ट किया, तो 2015 में इथेरियम नाम का एक और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक नया चीज आ गया, वो था जिसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, जो कि ब्लॉकचेन पे रन होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, हमेशा देता हूँ मैं एग्जांपल। एटीएम मशीन, एटीएम मशीन ऑटोमेटिकली काम करता है, राइट। कैसे काम करता है? हम एटीएम मशीन पे कार्ड डालते हैं, कार्ड डालने के बाद में हम उसको कमांड देते हैं कि मुझे 2,000 रुपए का विड्रॉल चाहिए। मशीन हमारा अकाउंट चेक करता है, अगर उस पे 2,000 रुपए हैं तो वो मुझे विड्रॉल दे देगा। 2,000 रुपए से 1 रुपए भी कम है तो मुझे विड्रॉल नहीं देगा, वो उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कि क्या है, जब उस एटीएम में मैंने कार्ड डाला और टर्म्स एंड कंडीशन मैच होगा, तभी वो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और मुझे पेमेंट करेगा। उसी टाइप के मैकेनिज्म को जब ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, यानी कि जब टर्म्स एंड कंडीशन मैच होगा तब वो कमांड एग्जीक्यूट होगा। जब इस टाइप का मैकेनिज्म ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो जब ये टेक्नोलॉजी आया 2015 में, तो तब क्या हुआ, जो ब्लॉकचेन टेक्नो अगर आप गूगल में चेक करेंगे आज की डेट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूजेस, तो ये गूगल का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के रखा है। आप देखना, दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम, सर्वर बेस्ड सिस्टम है, उन सभी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज अब होने लगा है। यानी कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका भविष्य या फिर यही भविष्य है इसका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसका भविष्य देखिए, मैं कह रहा हूँ यही फ्यूचर है आने वाले कल का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और एआई टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही आने वाले कल का फ्यूचर है, राइट। तो आने वाले टाइम पे ये और बहुत ज्यादा अभी हाइप करेगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ना एक टर्म यूज किया जाता है, क्रिप्टो माइनिंग या फिर मिंटिंग। तो इसको हमको समझना जरूरी है। पूरी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, सारे के सारे सब चीज समझना एक अलग चीज है, लेकिन माइनिंग क्या होता है या मिंटिंग क्या होता है उसके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, जब ये क्या है, ये ब्लॉक्स जो बनते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो जो नए ब्लॉक्स है ना, वो कोई बैठ के नहीं बनाता है, ये सिस्टम के एक एल्गोरिदम में अपने आप नए ब्लॉक्स जनरेट होते रहते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं ना जो ब्लॉक्स, इसी इसी चीज को यहाँ पर क्रिप्टो की दुनिया में माइनिंग कहते हैं, है ना। तो अब ये माइनिंग, जो पुराने तरीके से माइनिंग होती थी, मतलब पुराने तरीके से ब्लॉक्स, जब नए ब्लॉक्स बनते थे उस प्रोसेस को माइनिंग कहते थे। और पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता था? पीओडब्ल्यू बोलते हैं उसको, प्रूफ ऑफ वर्क। यानी कि जो बिटकॉइन है या जो पहले जो इथेरियम आया था, वो प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू उसकी माइनिंग होती थी।
माइनिंग का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड लगे रहेगा, उस पे इंटरनेट कनेक्शन रहेगा, वो कंप्यूटर ऑन रहेगा और उस पे वो एल्गोरिदम रन करता रहेगा और नए ब्लॉक्स जनरेट होते रहेंगे। तो जब ऐसे सिस्टम में जब काम होता है उसको प्रूफ ऑफ वर्क, POW के फॉर्म पे माइनिंग कहा जाता है। तो ये प्रोसेस जो था ना वो काफी एक्सपेंसिव था और बहुत सारी एनर्जी लगती थी और स्लो था कंपेरेटिवली, अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके उनसे कंपेयर करोगे तो। आप अगर POW प्रूफ ऑफ वर्क से रिलेटेड क्रिप्टो माइनिंग के बारे में थोड़ा और जानना चाहो, ये कैसा है रहता है करके, तो आप चाहो तो यूट्यूब में टाइप करके देख सकते हो, क्रिप्टो फार्म के नाम से। आपको करोड़ों करोड़ों रुपए के सेटअप लगाए वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो जब टेक्नोलॉजी नया आया, नई टेक्नोलॉजी आई, जब प्रॉब्लम आती है तभी कोई नया इन्वेंशन होता है। तो प्रूफ ऑफ स्टैक एक नया टेक्नोलॉजी आ गया जिसमें टोकन्स को स्टैक किया जाता है किसी एप्लीकेशन पे और वहां पर माइनिंग होती है। और जो ये नया तरीका है इसको हम आज की डेट में मिंटिंग कहते हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिंपल सा हार्डवेयर सिस्टम लगता है। वो आपका मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, PC हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। और वहां पर आप टोकन्स को इनके एप्लीकेशन में स्टैक करके रखते हैं, है ना। स्टैक करके यानी कि आप अपने टोकन्स को वहां पर फॉर वर्किंग पर्पस आपने वहां पर दे दिया है और वहां पर नए टोकन्स मिंट होते रहेंगे। तो एज अ रिवॉर्ड ब्लॉकचेन में क्या होता है, टोकन्स है ना, वो उस पे एप्लीकेशन रन होता है। तो वहां पर आपने जो टोकन स्टैक करके रखा है उससे एप्लीकेशन रन हो रहा है और बदले में आपको एज एन प्रॉफिट वो हमें एज अ रिवॉर्ड हमको कुछ टोकन्स हमको वो वहां से वो एक्स्ट्रा दे देते हैं। राइट, तो ये प्रूफ ऑफ स्टैक ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनिंग और मिंटिंग क्या होती है उसके बारे में मैंने बताया। तो अब थोड़ा सा हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होगा, दिमाग में आता ही है या फिर बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है दुनिया में। स्कैम्स बहुत होते हैं क्रिप्टो की दुनिया में। तो भाई जो भी कोई नया टेक्नोलॉजी आता है वो अगर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो स्कैमर्स के लिए भी वो अपॉर्चुनिटी होती है ना। और हम जैसे कि पहले जमाने में, बहुत पहले नकली नोटों का बहुत ज्यादा व्यापार भी होता था, नकली नोट मार्केट में बहुत चल जाते थे। राइट, तो नकली सोना भी मार्केट में बहुत चल जाता था, जमीन से रिलेटेड भी बहुत सारे फ्रॉड हो जाते थे। तो उसी प्रकार आज की डेट में नकली क्रिप्टो से रिलेटेड भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, क्योंकि हमको असली क्रिप्टो और नकली क्रिप्टो हमको पहचानना नहीं आता है। क्रिप्टो में कुछ तो बात होगी जो कि दुनिया, पूरी दुनिया आज इसके पीछे लगी हुई है। 4 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्टेड है, बड़े बड़े मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सारे लोग क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज अपना क्रिप्टो लॉन्च कर रही है। यानी कि ये कुछ क्रिप्टो नाम की कोई टेक्नोलॉजी तो है दुनिया में, इसको तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्कैम्स को मानते हैं तो क्रिप्टो भी है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। राइट, तो इसको आपको समझना है कि असली क्रिप्टो क्या होता है और नकली क्रिप्टो क्या है। अगर आप प्रॉपर एजुकेटेड हैं, अगर आपको नॉलेज है, आपको पहचानना आता है असली नोट क्या है, आपको पहचानना आता है असली सोना कैसा है, आपको पहचानना आता है कि जमीन के पेपर्स असली है कि नकली है, तो उसी प्रकार अगर आपको क्रिप्टो पहचानना आ गया कि असली क्रिप्टो क्या है, तो आप स्कैम से खुद भी बच सकते हो, लोगों को भी बचा सकते हो। तो कभी भी क्रिप्टो से रिलेटेड आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट कर लीजिए सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेकिन आपको बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो अब इसको अब मैं शॉर्ट में अभी यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, कुछ बेसिकली 7-8 प्रकार के क्रिप्टो करेंसीज होते हैं मार्केट में, लेकिन जो मेन मेजर टाइप्स है वो 4 होते हैं। एक है बिटकॉइन, BTC, जिसका खुद का इकोसिस्टम है। राइट, और उसको मदर करेंसी बोला जाता है क्रिप्टो की दुनिया में, क्योंकि सभी लोग क्रिप्टो करेंसी समझाने के लिए बिटकॉइन का ही उपयोग करते हैं, जैसे आज मैंने किया है। राइट, तो बिटकॉइन है, ये मतलब कि समझ लीजिए मदर करेंसी हो गई। उसके बाद स्टेबल कॉइन्स होते हैं। स्टेबल कॉइन क्या होता है, जो डॉलर को रिप्रेजेंट करता है।
यूएस डॉलर जो होता है वो एक प्रकार से ग्लोबल करेंसी माना जाता है उसको। तो उस करेंसी को जो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो कॉइन रिप्रेजेंट करता है उसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो यूएस डॉलर है, जैसे एक डॉलर की जो कीमत है उतना ही स्टेबल कॉइन की कीमत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल डाई, यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सारे स्टेबल कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका जो प्राइस है हमेशा एक डॉलर के बराबर होता है। उसके बाद एक जो टोकन होता है या फिर कॉइन भी होता है, ये इसे कहते हैं डीफाई टोकन, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन, और इसी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो डिप्लॉयड रहते हैं। और एक होता है मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स मतलब आपने देखा होगा, मीम, किसी का मीम बन गया है, किसी का रील बन गया मजाक वाला, तो ये मजाक वाले कॉइन होते हैं। मतलब ये चुरन वाला टोकन है, जैसे बच्चों को चुरन वाला नोट आता ना खेलने के लिए, वैसे ये चुरन टोकन है। और इसी में पहले ना, पहले के जो स्कैमर्स थे वो यही टोकन यूज करते थे लोगों को चुरन खिलाने के लिए, स्कैम करने के लिए। लेकिन आजकल जैसे नकली नोट बनाते बनाते शातिर लोग भी नकली नोट भी बहुत रिफाइंड तरीके से बनाना सीख गए थे। बीच में एक आम आदमी उसको पहचान नहीं पाता था। उसी प्रकार आज की डेट में डेफी डिफाई टोकन में भी नकली टोकन बना रहे हैं लोग, और उसको भी मतलब इतने महीन तरीके से वो बना रहे हैं ना, डिफाई टोकन भी, कि वो सारे सिक्योरिटी चेक पास करके बाहर निकल जा रहे हैं और उसके बाद रग पुल और स्कैम हो जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो रहा है। तो कुछ टाइप्स के टोकन है जो मैंने बताया। अब किसी भी टोकन को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ स्कैम से बचने के लिए। सबसे पहले तो खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हम किसी भी ऑडिट कंपनी, मतलब हम जो सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो ऑडिटर्स हैं, उनमें उनका हम सिर्फ ये नहीं देख सकते वहां पे कि उसने कोई इशू बोला है कि नहीं बोला है, या फिर कितने रेटिंग्स, कितने मार्क्स दिए हैं, है ना। हमको खुद से हमको चेक करना पड़ेगा उस टोकन को सर्टिफिकेट के अलावा। ठीक है, खुद का रिसर्च हमको करना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट करने की जल्दबाजी ना करें, उसको पहले से उसके लिए रिसर्च करें, थोड़ा समय दीजिए, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करके देखिए। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में है कि नहीं वो जरूर चेक करिए। अभी कैसे वो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आगे के स्लाइड में आऊंगा, बताऊंगा आपको। उस टोकन का यूज केस क्या है, सबसे पहले वो देखिए। बिना किसी यूज केस के, मतलब बिना उपयोगिता का कोई टोकन अगर है तो उसमें इन्वेस्टमेंट कभी मत करें। उसका कोई यूनिक यूज केस होना चाहिए। वो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है दुनिया में जो कि अपने आप में पहला हो, ये होना चाहिए। कोई ऐसी सर्विस हो जिससे लोगों के लाइफ में कोई परिवर्तन मिल रहा हो। उसका यूज केस एक प्रॉपर होना चाहिए। मतलब उस प्रोजेक्ट का विजन होना चाहिए कि मैं दुनिया को क्या देने वाला हूँ। ठीक है। उसकी लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हम वहां पर बाय या सेल कर पाएंगे। लिक्विडिटी बहुत लो है, डाउन है, तो हम वहां पर बाय सेल कैसे करेंगे। ठीक है। मार्केट कैप ढंग का होना चाहिए, और वहां पर होल्डर्स हैं वो भी अच्छे हो। मार्केट कैप मतलब कि मिनिमम टोकन जो है वो 500 मिलियन प्लस हो। अकाउंट होल्डर्स मिनिमम 50,000, या अच्छा होगा अगर वहां पर 1 लाख कम से कम होल्डर्स हो। तो इन चीजों का आप एक पैरामीटर बना के रखिए दिमाग में। उसके बाद जो कुछ एडवांस टूल्स है एआई के, जैसे चैट जीपीटी है, नोटबुक एलएम है, इन इन लोगों को आप यूज करिए। ठीक है। आपके जो क्वेरीज आएंगे दिमाग में, क्वेश्चंस आएंगे, तो वहां पर चैट जीपीटी से आप बात करिए। नोटबुक एलएम में इसका पूरा का पूरा व्हाइट पेपर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले जाके पीडीएफ को वहां पर भेजिए, और फिर उससे क्वेश्चन आंसर करिए, तो वो आपको समझाएगा प्रोजेक्ट क्या है करके। राइट। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न कमाना है तो। तो अब आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ओरिजिन एलजीएनएस ये क्या लेके आ रहा है, इसका यूज केस क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड बैंक बनने जा रहा है। मतलब फाइनेंशियल पेमेंट इकोसिस्टम बना रहा है ये पूरी दुनिया में, एक सिंगल। जैसे उदाहरण के लिए आप सोचिए कि जब हम कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले यानी कि 25 साल पहले मान लीजिए,
तो 25 साल या उससे यंग जो है यहाँ पर ऑडियंस में, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो थोड़े से मेरे जैसे जवान मैच्योर लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर हम पहले की दुनिया में चले जाएं, तो पहले जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें कोर बैंकिंग नहीं था, है ना। हम जहां हमारा जहां पर बैंक का खाता खुला हुआ है, हम वहीं पर सिर्फ लेन देन कर सकते थे, किसी दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन में दिक्कतें आती थी। लेकिन जब इंडिया में कोर बैंकिंग आया, तो वो कोर बैंकिंग आज की डेट में कितना अच्छा हमारे लिए हो गया है कि अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ यहाँ पर, और मैं दिल्ली चला जाऊं, तो वहां के भी एसबीआई बैंक में जाके मैं अपना अकाउंट एक्सेस कर सकता हूँ। या मैं साउथ में चला जाऊं तो वहां भी मैं एक्सेप्ट मतलब यूज कर सकता हूँ अपना अकाउंट को। राइट, तो ये कोर बैंकिंग का फायदा हो गया। तो उसी प्रकार जरा सोच के देखिए कि पूरी दुनिया में एक सिंगल बैंक हो जाए, और वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसका कोई ओनर ही ना हो, और वो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में डिप्लॉयड बैंक हो, टर्म्स एंड कंडीशन मैच होगा तो एटीएम की तरह प्रोसेस कर देगा। यानी कि विद इन 2 to 5 सेकेंड्स, या मैक्स टू मैक्स 30 सेकेंड्स आपका प्रोसेस हो जाएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें। तो वैसा वो बैंक कितना बढ़िया रहेगा, आप थोड़ा सोच के देखिए। उसका सर्वर कभी जिंदगी में डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो सर्वर ही नहीं है। आप सोच के देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार का स्कैम नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चलाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप फील करके देखिए कि ग्लोबल बैंक जहां पर वो ऑटोमेटिकली हमको सर्विस दे रहा है। हमको वहां पर से डॉलर चाहिए, हम डॉलर ले लेंगे। हमको यूरो चाहिए, यूरो ले लेंगे। थाई बात चाहिए, थाई बात ले लेंगे। आईएनआर चाहिए तो हम आईएनआर ले लेंगे, है ना। हम जिस कंट्री में गए वहां पर हम अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टाइप का आप थोड़ा सा सोच के देखिए, इसका विजन कितना बड़ा है। और ये ऐसा बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आ रहा है। अगर आपको ये मतलब मतलब मैं तो सोचा, जब मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा तो मैं तो बहुत, मेरे को अच्छा लगा कि भाई कुछ है यार जोरदार, इसका विजन बहुत अच्छा है करके। तो ये 7 मार्च 2024 को आया, और ये वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो वेब 3 क्या है, तो शॉर्ट में आपको मैं बताता हूँ। हमारे जमाने में जब मैं छोटा था, जब नया नया इंटरनेट आया था दुनिया में, तो उस जमाने में हम www यूज करते थे। वर्ल्ड वेब वाइड वेब वेबसाइट जो हम बोलते हैं, हम वो यूज करते थे। और वहां पर हम सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट भी नहीं कर सकते थे। राइट करने के लिए हमको HTML का फॉर्मेट यूज करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद वेब 2 का जमाना आया। वेब 2 आया तो हमारे टाइम पे ऑरकुट आया, याहू मैसेंजर आया, फिर आपका अब तो फेसबुक चलता है, यूट्यूब इंस्टाग्राम चलता है। ये सब वेब 2 जमाने के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हम हमको क्या फैसिलिटी मिल गया, हम यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं, हम अपना फोटो डाल भी सकते हैं, अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं, राइट, अपना अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन वो सारा का सारा जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो सेंट्रलाइज्ड है। राइट, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप एक टैलेंटेड पर्सन हैं और आपने यूट्यूब में कुछ अपना टैलेंट यूज करके, अपना स्किल यूज करके 1-2 लाख फॉलोअर्स बना लिया आपने, और वहां से आपकी एक अर्निंग शुरू हो गई। आपको मजा आ रहा है। लेकिन आपका जो अकाउंट है, उसका जो टोटा है वो यूट्यूब के हाथ में है। यानी कि उसका जो गला है वो यूट्यूब के हाथ में है। वो कभी भी आपकी आईडी टर्मिनेट कर सकता है, ये अथॉरिटी उसके पास है। और ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के पास साथ में, कि कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आईडी टर्मिनेट हो गया, रीजन XYZ कुछ भी होता है। मतलब वहां पर सुनवाई वगैरह कुछ नहीं होता, सीधा आईडी टर्मिनेट कर दी जाती है, कॉपीराइट इशू है या कुछ भी इशू बता के। लेकिन वही चीज अगर वेब 3 में बना होगा, यूट्यूब वेब 3 में बन जाएगा, फेसबुक वेब 3 में बन जाएगा, और आपकी आईडी वेब 3 टेक्नोलॉजी में बन ओपन हो जाएगी, तो उसके बाद ऑनरशिप आपको पूरा का पूरा आपको ही मिल जाएगा। यूट्यूब का ओनर या फेसबुक का ओनर आपकी आईडी ब्लॉक भी नहीं कर सकती, टर्मिनेट भी नहीं कर सकती।
ये है वेब 3 टेक्नोलॉजी, यानी कि यहाँ पे हमको ओनरशिप मिल जाता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे डैप चलता है, वहां पे ऐप चलता है। डैप का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, राइट। ये होता है। तो अब ओरिजिन एलजीएनएस है, उसका जो उसकी ऑडिटिंग मॉनिटरिंग सर्टिक कर रही है रेगुलर। ठीक है, इसका ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आर्मर्स ने ऑडिट कर चुका है। डेक्स स्क्रीनर पे ये लिस्टेड है और ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है। जब से मैं यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ ट्रेंडिंग में नंबर 1 चल रहा है डेक्स स्क्रीनर पे। डाओ कम्युनिटी इसकी ओनर है, इसका कोई सिंगल ओनर नहीं है। यानी कि डाओ कम्युनिटी यानी कि कौन, हम ही लोग हैं इसके ओनर, इस सिस्टम के। और ये पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में रन करता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यहाँ पर मेंशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। तो अब पॉलीगॉन के बारे में बात करूं तो क्या है ये, आप देखना, मैं बता रहा हूँ। 99.99% जितने भी प्रोजेक्ट्स बीएनबी के प्रोजेक्ट्स आए हैं हमारे देश में, सारे के सारे में स्कैम हुए हैं। क्योंकि बीएनबी का प्रोजेक्ट है, तो वहां पर बीएनबी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, बाइनेंस एक्सचेंज। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी वहीं पे है, इसीलिए स्कैम भी वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। आज तक कोई एक भी ढंग का प्रोजेक्ट बीएनबी का नहीं आया है। मतलब मैं सो फार आई नो, मतलब मैं तो नहीं जानता, कोई भूले भटके कोई सा होगा प्रोजेक्ट तो नहीं पता, बट मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखोगे बीएनबी में ही सबसे ज्यादा फ्रॉड और स्कैम्स होते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से ही पूछोगे इस बात को तो वही आपको बताएगा कि बीएनबी है वो सेमी डिसेंट्रलाइज्ड है, और पॉलीगॉन जो है वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, पॉलीगॉन लेयर 2 ब्लॉकचेन है जो कि इथेरियम पे रन करता है। और पॉलीगॉन जो है वहां पर इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट में कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको बहुत सारे ऑडिटिंग से गुजरना पड़ता है, कम्युनिटी अप्रूवल के से गुजरना पड़ता है, उसके बाद वो लॉन्च होता है, राइट। और बीएनबी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बीएनबी में कॉपी पेस्ट करके भी आप अपने नाम का भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बना सकते हो, इसलिए वहां पर स्कैम ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉलीगॉन बेस्ड है अभी फिलहाल, और ये इस अपना खुद का ब्लॉकचेन भी, एनोवीज नाम का ब्लॉकचेन इसका बहुत जल्दी आने वाला है। ये पूरा इकोसिस्टम लेके आ रहा है ओरिजिन। एलजीएनएस एक टोकन है, इसका खुद का स्टेबल कॉइन आ रहा है, स्टेबल कॉइन ए आ चुका है। इसका क्रॉस चेन लॉन्च हो चुका है। जैसे क्रिप्टो से आप एलजीएनएस से अब आप चाहो तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी कुछ भी खरीद सकते हो डायरेक्टली। ये क्रॉस चेन फंक्शनिंग इसका स्टार्ट हो चुका है। और स्टेबल कॉइन ए लॉन्च हो चुका है। एनोवीज ब्लॉकचेन इसका खुद का आ रहा है, आगे चल के वो इसमें उसमें रन होगा। तो अभी जो पॉलीगॉन में जो एक ग्लिच आया था सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से अभी लास्ट कुछ दिनों पहले, तो वैसा वाला प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगा, क्योंकि ये खुद अपना ही ब्लॉकचेन में रन करेगा आने वाले टाइम पे प्रोजेक्ट, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए पूरा अपना इकोसिस्टम लेके आ रहे हैं। ओके, तो अब बात करें ओरिजिन बैंक जो है हमको क्या क्या सर्विसेज देगा। तो ये 18 सर्विसेज की लिस्ट है जो कि ये देगा, ये आप इसके एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। ये खुद का अपना क्रिप्टो वॉलेट ला रहा है, हार्डवेयर वॉलेट है, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, क्रॉस चेन फंक्शन जो कि स्टार्ट हो चुका है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज आएगा इसका खुद का, स्टेबल कॉइन ये आ चुका है, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेसी टोकन जीआरसी 20, लोन एग्रीमेंट, गेटवे प्रोटोकॉल, ए पेमेंट है, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, पॉइंट डिपॉजिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, डेरिवेटिव मार्केट है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन है, मेटावर्स वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एआई और ब्लॉकचेन दोनों को यूज करके ये एक बैंक बना रहे हैं करके। तो मेटावर्स वर्चुअल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिस्टम रहेगा। आप एआई से बात करोगे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए और वहां पर वो आपको गाइड करेगा। ये ग्लोबल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमस डाओ सिस्टम रहेगा, जहां आगे चल के बैंक जो भी प्रोसेस करेगा और बैंकिंग और फाइनेंस से जो भी गैस फीस जनरेट होगा उसमें से 20% ये सिस्टम को मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए रखेंगे, और 80% डाओ कम्युनिटी को ही वो शेयर कर देंगे। इनका जो इनके प्रोजेक्ट में ये बात लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो, राइट। तो ये ऐसा इनका विजन है। अब अगर बात करूं ओरिजिन एलजीएनएस का शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो
बिटकॉइन ने क्या क्या रोल रहा दुनिया में, क्या दिया उसने? एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी दिया बिटकॉइन ने। इथेरियम ने क्या दिया? इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैकेनिज्म दिया। और ओरिजिन एलजीएनएस क्या दे रहा है? दुनिया को पहला बैंकिंग सर्विस दे रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जो कि पूरी तरीके से सिक्योर होगा, फेयर होगा और ऑटोनॉमस होगा। ओरिजिन में किसी प्रकार का कोई ज्वाइनिंग या लॉकिंग फंड या मनी सर्कुलेशन वाला ये कुछ नहीं है, क्योंकि प्योर रियल क्रिप्टो करेंसी है, ओरिजिनल है। और ये सिर्फ 3 प्रकार से हमको एज अ रिवॉर्ड एलजीएनएस देता है। क्या देता है? पहला है सेल्फ स्टेग। अगर आप चाहो तो ये जो एज अ रिवॉर्ड हमको जो सेल्फ स्टेग में टोकन्स देता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ 10 टोकन यहाँ पे स्टेक कर देते हो 4 साल के लिए, तो वो 1 लाख टोकन बन सकते हैं यहाँ पे। जो इसका जो एपीवाई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बनेगा इससे ज्यादा, लेकिन मिनिमम आपका इतना जरूर बन जाना है। वो एक 10 टोकन जो है वो आपका 3 से 4 लाख बनेगा, लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम 1 लाख बता रहा हूँ। जो इसका मिनिमम 0.2% के कैलकुलेशन के हिसाब से है ये। यानी कि आपका जो 10 टोकन है वो 10,000 गुना हो सकता है 4 साल के अंदर में। राइट, अभी इस प्रोजेक्ट को टोटल 18 महीने हो चुके हैं। ज्यादातर रग पुल वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 4-6 महीने में भाग जाते हैं, और इस प्रोजेक्ट को 18 महीने हो गए हैं चलते हुए। यानी कि ये अब स्टेबल हो चुका है एक प्रकार से, आप ऐसे इसको देखिए। राइट, तो ये एक सेल्फ स्टेक का आप चाहो तो, मतलब आप चाहो तो 1 टोकन भी ले सकते हो, आधा टोकन, जैसे हम बिटकॉइन खरीदते हैं ना, 1,000 रुपए का भी बिटकॉइन आप खरीद सकते हो। उसी प्रकार आप एलजीएनएस को भी 1,000 का, 500 रुपए का, 200 रुपए का भी आप खरीद सकते हो आप चाहो तो। और 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का भी खरीद सकते हो। जैसे आप दूसरा टोकन इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी को कभी भी बेच सकते हो, उसी प्रकार आप एलजीएनएस को भी कभी भी बेच सकते हो। यहाँ पे कोई लॉकिंग और कैपिंग कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप डायरेक्टली एलजीएनएस से बिटकॉइन, सोलाना, एक्सआरपी कुछ भी खरीद सकते हो, क्योंकि ये रियल क्रिप्टो है। रियल क्रिप्टो का तो ये नेचर ही है, वो कोई और क्रिप्टो में आप चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो। राइट, ऐसा बाकी स्कैम टोकन्स में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसमें हो रहा है, क्योंकि इसमें क्रॉस चेन फंक्शनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब उसके बाद सेकंड जो अर्निंग का जो स्टाइल है इसका, वो क्या है? स्पाइडर वेब रिवॉर्ड। जब हम किसी को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, आप तुम देख सकते हो एज पर योर रिस्क, और चाहो तो कुछ टोकन्स खरीद के स्टेक कर सकते हो। और वो बंदा अपना खुद का भी रिसर्च करके इसमें टोकन स्टेक करता है आपके रिफरल से, तो आपको वहां पर कुछ एक्स्ट्रा टोकन्स एज अ रिवॉर्ड आपको मिलने लगते हैं। ये होता है स्पाइडर वेब। राइट, इसके बाद जो सबसे बड़ी इनकम है, डाउ कम्युनिटी बनाने पे इनकम आती है। यहाँ पर जो डाउ कम्युनिटी की इनकम है, इसमें हमको 3 कम्युनिटी बनानी है। जब हमारी कम्युनिटी जो हम बना रहे हैं उसका टर्नओवर 50-50 हजार डॉलर का हो जाता है, यानी कि 3 कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का टर्नओवर 50-50 हजार डॉलर, तो हमारा जैसे ही पहला 50-50 हजार डॉलर का 3 कम्युनिटी बन जाता है, तो हम मिशनरी, एक V1 का रैंक है वो हमको मिल जाता है, जिसपे पर डे हमको लगभग राउंड फिगर 10 टोकन के आसपास हमको एज अ रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाता है। 1% to 5% एलजीएनएस रिवॉर्ड्स मिलता है टोटल प्रोडक्शन का। सेकेंड लेवल है V2, जो पूरा होता है 1.5 लाख डॉलर का स्टैग रख करने पे, जिसमें हमको एज अ रिवॉर्ड लगभग लगभग 40 के आसपास टोकन पर डे मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा लेवल है V3 का 3-3 लाख का, जब 3-3 लाख डॉलर का स्टैग होता है हमारे तीनों कम्युनिटी पे, तो हम हो जाते हैं V3, जहां पर लगभग 60 टोकन्स के आसपास पर डे की हमको एज अ रिवॉर्ड हमको मिलता है टोकन के फॉर्म में। और टोकन का जो मार्केट प्राइस होता है वो आप उसको इनकम में कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद चौथा लेवल है वो है V4, जहाँ पे मिनिमम जो, जहाँ पे जो 5-5 लाख डॉलर का स्टैग हो जाता है, और वहां पर हमको लगभग 75 से 80 टोकन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। V5 के रैंक पे
75 टू 100 टोकन्स तो एक साइकिल में यहाँ मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि लगभग 250 से 300 टोकन्स पर डे एज अ V5 यहाँ पे इनकम आनी शुरू हो जाती है। और लास्ट में जो V6 है उनका मतलब मुझे एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, बट अराउंड 800 टू 1000 टोकन्स पर डे तक का उनका इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है एज अ डाओ रिवॉर्ड। तो ये डाओ कम्युनिटी बनाने का फायदा है। और डाओ कम्युनिटी सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं है, वहां पर हमको गवर्नेंस का भी, शासन करने का भी मौका मिलता है, क्योंकि कम्युनिटी को राइट हो जाता है, वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। सिस्टम में प्रपोजल्स आते हैं और कम्युनिटी वोट लेके उस सिस्टम को आगे बढ़ाती है। तो ये कम्युनिटी बनाने का एक मतलब यहाँ पर कम्युनिटी की इसलिए जरूरत भी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वेरीफाइड है, और इसका बहुत बड़ा और अच्छा विजन है। ये आने वाले टाइम पे $100 बिलियन का भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आने वाले टाइम पे टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हो सकता है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो आज भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। तो इन्वेस्टमेंट आप उतना ही करिएगा जितना आप सह सको। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। कभी भी बहुत सारा लोन लेके इधर उधर से पैसे मैनेज करके ज्यादा लालच में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में नहीं करना है। अपना रिस्क समझ के ध्यान पूर्वक और प्रोजेक्ट को समझ के करना है। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि नीतीश सर, राजनीति सर दोबारा से आ जाएं। और मुझे उम्मीद है आज का प्रेजेंटेशन बहुतों को समझ में आया होगा। अब अनम्यूट हो गए थे, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। जी और सर। जी, तो हमारे हाँ। बीच में आज के शेयरिंग के लिए जबरदस्त ग्रेट लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं उन्हें यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। वजीर सर आ चुके हैं, वेलकम वजीर सर। आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं, ओवर टू यू। तो हाय हेलो हाउ आर यू दोस्तों। वेलकम अगेन है आपका आज के इस वंडरफुल सेशन में। जैसे कि आज विकास सर ने काफी अल्टीमेट सेशन लिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। मैं देख देख पा रहा हूँ यहाँ पर 600 प्लस पार्टिसिपेंट है दोस्तों। तो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है विकास सर, या फिर कुछ भी रिएक्शन देकर के आप बता सकते हैं मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कुछ मोटिवेशन ना देकर के मैं कुछ अपडेटेड चीजों के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं कुछ न्यूज के बारे में आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जैसा आपने देखा आपके वॉलेट में एक नया प्रपोजल ऐड ऑन हुआ जिसका नाम है दोस्तों ईओए। दोस्तों ईओए क्या होता है, या फिर ईआईपी, आपने देखा ईआईपी 7702 का ऑप्शन आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली ओपन हुआ। तो ये होता क्या है दोस्तों, बात करेंगे होता क्या है। तो अभी तक जो हम वॉलेट यूज कर रहे थे वो वॉलेट दोस्तों नॉर्मल वॉलेट है। वो किस पे चलता है, वो चलता है ईओए सिस्टम पे। ईओए का मतलब होता है दोस्तों मई को जब आपने देखा था कि इसमें भिलाई हार्ड फोर्क आया था। तो भिलाई हार्ड फोर्क होता क्या है दोस्तों, मैं सिंपली बात हम बताऊं। जैसे अदर अदर वॉलेट पे अपडेट आते हैं उसी तरीके से ब्लॉकचेन पे अपडेट ना आकर के हार्ड फोर्क आता है। ठीक है, जब दोस्तों भिलाई हार्ड फोर्क आया था तो उसके 10 बाद उसमें फेक्ट्रा हार्ड फोर्क आया था। और फेक्ट्रा हार्ड फोर्क में 7 मार्च
2025 में ये अपग्रेडेशन हुआ था, एक नई प्रपोजल लॉन्चिंग हुई थी, कौन सी, EIP 7702 का। ये करता क्या दोस्तों कि हमारे वॉलेट को एक स्मार्ट वॉलेट में कन्वर्ट कर देता है। अभी जैसे हमारा वॉलेट जो हम यूज करते हैं वो EOA पे चलता है, मतलब एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जो हम मैनुअली जो यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है। बट एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के साथ दोस्तों अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड ऑन हो जाए तो वो बन जाता है EIP 7702 अकाउंट, मतलब स्मार्ट अकाउंट। दोस्तों आपका स्मार्ट वॉलेट बन जाएगा, आपका जो वॉलेट है वो स्मार्ट वॉलेट बन जाएगा। उसका फायदा क्या है, उसका ये फायदा है, और क्या नुकसान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फायदा ये है दोस्तों कि अगर किसी को आपको एलजीएनएस देना है, एक ही एड्रेस को हर वीक देना है 10-10 एलजीएनएस या 100-100 एलजीएनएस, तो आप एक बार उसमें उस एड्रेस के साथ में वो डेट, टाइमिंग और वीक जो भी आपको टाइप करना है, टाइप करके एक बार दोस्तों आप कंफर्म कर देते हैं तो हर वीक आपके वॉलेट में से 10-10 उनको ट्रांसफर होता रहेगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या होता है, ये होता है स्मार्ट वॉलेट जो EIP 7702 से कनेक्ट होकर चलता है। पर दोस्तों इसमें बहुत सारी ऐसी सी चीजें हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी क्रिटिकल्स है, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके यूज की सभी चीजें भी नहीं है। तो जिसके भी वॉलेट में भी वो एक्टिवेट हो गया होगा तो आप कोशिश करिए उसे डिसेबल कर सकते हैं। किस तरीके से डिसेबल करना है, आपको वॉलेट ओपन करना है, अपने होम वाले ऑप्शन में आना है। होम के बाद दोस्तों आप ऊपर में देखेंगे राइट साइड में आपको वहां पर मोर का ऑप्शन है, मोर में जाकर के नीचे स्क्रॉल करेंगे वॉलेट टूल पे तो आपको EIP 7702 दिखेगा, वहां जाकर के डिसेबल, रिवोक या उसे डीएक्टिवेट वहां से आप कर सकते हैं। और एक चीज के बारे में बात करूंगा दोस्तों आपको कि आपने अभी तक USDT सुना था, अब एक दोस्तों एक और स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गया जिसका नाम है USAT। आई होप शायद आपने सुना होगा USAT के नाम पे। जैसे दोस्तों USDT था जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट डॉलर थेथर, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जुलाई 18 2025 को 18 जुलाई 2025 को एक स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ दोस्तों जिसका नाम है USAT। उसका पूरा बात बताऊं तो दोस्तों उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज थेथर। इसका काम क्या है, जैसे आप जानते हैं USDT, तो दोस्तों USDT की सारी कस्टोडियन और बात करें तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो थे वो बहुत अलग अलग पार्ट में बटे हुए थे, लेकिन जो USAT है दोस्तों इसका सारा ट्रेजरी और बैकिंग कंट्रोल सारा का सारा किसके पास है दोस्तों, सारा का सारा अमेरिका के पास है। तो जो USDT अभी कई सारे लोगों के कंट्रोल में था, बट अमेरिका ने खुद का एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया USDT की जगह USAT, वो 1:1 रेशियो के हिसाब से रन करता है। जैसे USDT है उसी तरीके से USAT काम करता है। इसका पूरा मतलब मैंने बताया, यूनाइटेड स्टेट ऑथराइज थेथर, जिसे दोस्तों एक जीनियस एक्ट के थ्रू लॉन्च किया गया। कब लॉन्च हुआ, 18 जुलाई डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू दोस्तों लॉन्च हुआ। जीनियस एक्ट होता क्या है, ये एक्ट कानून में लाया गया कि आप इस टोकन के थ्रू, इस क्वाइन के थ्रू भी आप लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों एक फेट करेंसी होगी, क्योंकि स्टेबल क्वाइन का जो रेट होता है वो न घटता है न बढ़ता है, वो स्टेबल होता है, इसीलिए उसका नाम स्टेबल क्वाइन है। ठीक है, तो जीनियस एक्ट की अगर बात करें दोस्तों इसका मतलब होता है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिश नेशनल इनोवेशन यूएस स्टेबल क्वाइन। ठीक है, तो ये जब लॉन्च हुआ अब अमेरिका में तेजी से दोस्तों ये रन कर रहा है, इसकी सारी ट्रेजरी और बैकिंग सिस्टम सब यूएसए के पास में है। तो नो डाउट दोस्तों आज मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि आने वाले 2026 के मिड या लास्ट तक इंडिया को भी आपको न्यूज सुनने को मिलेगा कि इंडिया से भी यहाँ पर एक स्टेबल क्वाइन लॉन्च होने वाला है। दोस्तों इंडिया का स्टेबल क्वाइन लॉन्च होगा, इवन हर एक कंट्री का खुद का एक स्टेबल क्वाइन लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो हम सभी यहाँ पर एक ऐसे राइट प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर दोस्तों हम अर्निंग के साथ साथ कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं, कुछ फ्यूचर की चीजें सीख रहे हैं दोस्तों, और एक अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके PDF में जो इमेज आती है, एक बिल्डिंग की इमेज आती है दोस्तों, वो क्या है, वो एक्चुअली में बात करूं तो वो फेडरल रिजर्व बिल्डिंग है जिसे द फेड के नाम से जाना जाता है। वो दोस्तों वॉशिंगटन DC में है, जहां पर डॉलर की सप्लाई, इन्वेस्टमेंट और बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी पूरी कंट्रोल की जाती है। तो आप इसे छोटा मोटा प्रोजेक्ट ना समझे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं बात करूं तो आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड इसमें आने वाला दोस्तों, ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट आज बन चुका है। आज बात करें इसके बारे में तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया हो चाहे वो बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हो दोस्तों, ओरिजिन का पार्ट बनते ही वो यहाँ पर एक हेल्दी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अभी तो दोस्तों इसका सेकंड फेज आ गया है, अब आप देखते रहिए इसमें क्या क्या आने वाला है।
तो आप एक राइट प्लेटफॉर्म और राइट जगह पर हैं। आप इसे सीखते रहिए, सिखाते रहिए और दोस्तों पैसे बनाते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओवर टू राजनीतिन सर। यस, थैंक यू वजीर सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने शेयरिंग दिया है। सो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, और जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप मिलिए जा करके, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म के बारे में विकास जी ने भी आपको बताया और वजीर जी ने भी आपको बताया है। तो आप एक बार ही समझने की कोशिश करिए फिर से, और रेगुलर बेसिस पे शायद पहले दिन लोगों को क्लियर ना होता है, नहीं होता है ये प्रेजेंटेशन, या टाइम लगता है एक दो बारी, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अभी तक भी आप सब बने हैं, मतलब आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़े सपने के साथ आप हैं, तभी आप इस सेशन के अंदर अभी तक मौजूद हैं। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपने लाइफ में बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वजीर अहमद सर, और थैंक यू विकास कौशिक सर, थैंक यू वेरी मच।